लेसन नंबर 6 है। इसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीटर ब्रिज के बारे में। तो मीटर ब्रिज से आप क्या कर सकते हैं, कोई अननोन रेसिस्टेंस आर है, इसका वैल्यू पता कर सकते हैं, और एक नॉन रेसिस्टेंस वैल्यू एस है, ये आपको नोन होता है। इसमें एक मीटर लंबी जो है ये एक वायर होती है, कंडक्टर वायर, इसका यूज करते हैं। और इस वायर पे जॉकी मूव करेगा तो जॉकी जहाँ भी टच करेगा वो इस वायर को दो पार्ट में बांटेगा, एक L1 में और एक 100 माइनस L1 में। 100 यहाँ पे क्या है, चूंकि इसकी लंबाई 1 मीटर है तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो आइए इसमें थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो रेसिस्टेंस है इसके लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो वो किस तरह से होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चूंकि इसकी लंबाई कितनी 100 सेंटीमीटर, तो इस जो रेसिस्टर वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होगा। तो R इजकल टू रो एल अपॉन ए लिखते हैं। तो किसी भी पोर्शन, इस वायर के कोई भी पोर्शन को कट करके देखिएगा तो रो आपको पूरे वायर में जो रो का वैल्यू है या कोई भी पोर्शन सबका रो बराबर होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन में बराबर होगा। तो लेंथ ज़्यादा और कम होगा इस वायर का तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा और कम होगा, क्योंकि R प्रोपोर्शनल L का हो गया। तो अगर L1 लेंथ का हमें रेसिस्टेंस देखना है तो कितना हो जाएगा, तो इसके यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस आप मान लीजिए, यहाँ पे RCM मान लेते हैं इंटू L1। तो बाकी लेंथ कितना बच जाएगा, 100 सेंटीमीटर माइनस L1, और उसको RCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पोर्शन का रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है मीटर ब्रिज में, कि ये जो जॉकी जहाँ पे टच कर रहा है ये मीटर स्केल को दो भाग में बांट देता है। तो दोनों भाग का रेसिस्टेंस आप लेंथ के प्रोपोर्शनली में डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एस हो गया स्टैंडर्ड रेसिस्टर, आरसीएम हो गया रेसिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट सेंटीमीटर, और आर रेसिस्टेंस हम देखेंगे किसका, एडी पोर्शन का। क्यों, क्योंकि डी पे जॉकी हमारा बैलेंस पॉइंट मिला है, इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो एडी का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आरसीएम इंटू एल, और जो बाकी डीसी पोर्शन बचा उसका कितना होगा, आरसीएम इंटू 100 माइनस एल। ठीक है। और ये जो पूरा सर्किट हमने बनाया तो यहाँ से करंट जाएगा, इस तरह से फ्लो करेगा, और कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इससे पास करेगा, और इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हमें वो बहुत उस तरह के करंट को जानने का कोई खास ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता करना है यहाँ पे जो अननोन रेसिस्टेंस कैपिटल आर है उसको। तो उसके लिए आपको बस इस वाले में व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करना है इस फिगर में। तो देखते हैं उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कैसे करते हैं। तो आपको रेसिस्टेंस मिल गया 4 रेसिस्टेंस, और गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो आर और एस का रेशियो और एडी और डीसी का रेशियो ये क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से बराबर, और इसी से हमें आर का वैल्यू पता चल जाएगा। तो कहता है इफ 4 रेसिस्टेंस फाउंड बैलेंस कंडीशन एट एल इक्वल टू L1 पे, तो आर बाई एस बराबर क्या हो जाएगा, आरसीएम इंटू L1 बाई आरसीएम इंटू 100 माइनस L1। तो आरसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर बाई एस इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1। तो यहाँ से आर का वैल्यू पता चल गया, एस मल्टीप्लाई L1 बाई 100 माइनस L1। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर 80 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट मिला और जो एस है उसका वैल्यू मान लीजिए 20 ओम है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20, और यहाँ से 80 सेंटीमीटर, 80 100 माइनस 80 जगह 20, तो 20 चौक 80 ओम हो जाएगा आर का वैल्यू आंसर 80 ओम। तो इस तरह से आप इससे रिलेटेड जो भी आएगा न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि रेसिस्टेंस जो है लेंथ के साथ वेरी करता है, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हम कैसे करते हैं, और सर्किट को देख के बहुत ज़्यादा पजल नहीं होना है। फिर इसी से मिलता जुलता है पोटेंशियोमीटर। इसमें भी एक लॉन्ग ब्लू कलर का जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है वो क्या है, लॉन्ग वायर है। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ जो है हम एज्यूम करते हैं फाई, और यहाँ से दो ईएमएफ J1 और J2 को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम किरचॉफ्स का लूप लॉ यूज करेंगे, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज यूज नहीं होता। तो आइए J1 J2 के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कंपेरिजन करेंगे। तो फिर इस तरह से सर्किट है, ये बैटरी हो गया, ये RH हो गया वेरिएबल रेसिस्टर, जो कि जॉकी के साथ मूव कराएंगे। तो हमें बैलेंस पॉइंट N1 और N2 मिल सकते हैं। N1 मिलेंगे J1 के साथ और N2 मिलेगा J2 के साथ। तो ये तो बैलेंस पॉइंट कैसे मिलेगा उसके बारे में। अब ये जो बैटरी और RH और ये जो केबल है, तो इन सब को हम इसलिए यहाँ पे दिए हैं कि यहाँ से करंट का फ्लो होगा और ये वायर में जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा।
और ये अल्टीमेटली वायर के साथ ये करंट फ्लो होते हुए सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो जॉकी जहां जहां पे टच होगा तो इसके कारण आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है लेंथ के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस पूरे वायर में मेंटेन कौन करेगा, ये हमारा BRH-K1 वाला ये सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक है, RH वेरिएबल, इसको वेरिएबल इसलिए रखा जाता है ताकि जॉकी जो है कहीं ना कहीं पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, और जब जीरो डिफ्लेक्शन या बैलेंस पॉइंट हो गया तो करंट जो है गैल्वेनोमीटर से जीरो पास करेगा। तो जब करंट वहाँ पे नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वहाँ पे नहीं होगा। तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एनी पॉइंट ऑफ लॉन्ग वायर जाई इज इक्वल टू फाई एल। तो ये ब्लू वाले वायर पे N1 पे टच किया तो यहाँ इस वाले लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, फाई इंटू L1 अगर N1 पे है। अब अगर N2 पे टच किया तो N2 तक का लेंथ लेंगे तो फाई इंटू L2। तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल वेरी करेगा। वो कैसे तो देखिए, V इक्वल टू क्या होता है, IR, और R इक्वल टू रो L अपॉन ए। देखिए V किसका प्रोपोर्शनल हो गया, करंट तो बराबर हो गया पूरे वायर में, रो भी पूरे वायर का सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो पोटेंशियल लेंथ के अकाउंट वेरी करेगा। अब पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप 5 मान लेते हैं तो L1 लेंथ का कितना हो जाएगा, 5 इंटू L1, L2 लेंथ का कितना हो जाएगा, 5 इंटू L2। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करें और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो कहता है कि नाउ फॉर जाई1 कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड फाउंड बैलेंस पॉइंट एट L1। तो जब जाई1 को कनेक्ट करेंगे और N1 पे बैलेंस पॉइंट मिल रहा है तो क्लोज लूप कौन सा लेंगे, यहाँ से चलेगा इस तरह से यूं यूं यूं। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया A और N1 के बीच में, तो कितना हो जाएगा, फाई L1। और इस पूरे लूप में देखिए तो कोई करंट का फ्लो तो है नहीं, कोई करंट का फ्लो नहीं है। जब जाई1 कनेक्टेड है इस तरह से, अगर यहाँ से कोई करंट जाएगा भी तो आपको पता है इधर कोई करंट आया ही नहीं, इसका मतलब इधर कोई करंट नहीं गया, तो जाई1 हो जाएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो जाई1 का वैल्यू आपको पता चल गया, फाई L1 आप लिख लेंगे। अब इसी तरह से जाई2 को कनेक्ट करेंगे तो ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। जाई1 को कनेक्ट किया था तो 1 और 3 को कनेक्ट किया था, तो अब हम किसको कनेक्ट करेंगे, जाई2 को। तो जाई2 को जब आप कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे टोटल 3 लूप बन जाएंगे, टोटल जो है यहाँ पे 3 लूप बनेंगे। तो जाई2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई L2। यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे लूप कंप्लीट हो गया। तो इसमें करंट का फ्लो तो है नहीं, तो ये हो जाएगा जाई2। जाई2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का जो लेंथ है इनटू का फाई L2, ये वाला लेंथ यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब जाई1 बाई जाई2 करेंगे तो L1 बाई L2। तो ईजिली जो है पोटेंशियोमीटर से आप दो पावर्स का, दो बैटरी का EMF कंपेरिजन कर सकते हैं। जाई1 बाई जाई2 इक्वल टू L1 बाई L2, और L1 बाई L2 जो है नॉन वैल्यू है, जहाँ जहाँ जो कि बैलेंस पॉइंट दिखाएगा डिफ्लेक्शन जीरो आप नोट कर सकते हैं। अब इंटरनल रेसिस्टेंस जो है इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। फिर सेम सर्किट यूज करेंगे इसमें भी, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस बॉक्स यूज करेंगे, और ये जो सेल है जाई आर, तो इसमें आर का वैल्यू हम यहाँ पे पता करेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस का। तो कैसे पता करते हैं, तो इसमें देखिए क्या क्या करेंगे। तो फिर जो है एक बार N1 पे मिलेगा बैलेंस पॉइंट, तो इसका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस फाई N1, दोबारा N2 पे मिलेगा तो फाई L2। ये आपको समझ में आ गया कि इधर वाले पोर्शन से पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे पता करेंगे। और जब ये ओपन रहेगा तो सर्किट हमारा कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ से यूं यूं जाएगा इस तरह से, और यहाँ से N1 के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस लूप में जो है फिर हम लिखेंगे, लूप ला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जाई इजकल टू फाई L1 होगा, जाई इजकल टू फाई L1 होगा कब, जब के ओपन है, जबकि हमारा ओपन है। ठीक है, और जब की क्लोज हो जाएगा तब हम क्या बनाएंगे, जाई माइनस आई आर इजकल टू आई आर। तो जाई माइनस आई इजकल टू आई आर मतलब लूप हमने ये वाला कंप्लीट किया, और इसमें हमने मान लिया करंट फ्लो कर रहा है स्मॉल आई, तो आई इंटू आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसके अबाउट। और जाई और आर वाले लूप में देखेंगे तो जाई माइनस स्मॉल आई आर। इस तरह से
इस छोटे से लूप में आप पोटेंशियल जो है बता पाएंगे। और लूप ए आर बी आर के ए, ये तो हमने यहाँ से फिर जाई का वैल्यू लिख देंगे आई आर प्लस आर। अब हम क्या करेंगे, दूसरा लूप लेंगे ए आर बी जी एन टू। जब क्लोज होगा तो हमें एन टू पे मिलेगा। तो एक तो हो गया फाई और एल टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। दूसरा तो यहाँ से देखिए दो लूप बनेगा, कि यहाँ से इधर, फिर एक इसके अंदर से लूप बनेगा एल टू के साथ। तो अब बारी बारी से इन तीन में से कोई भी एक या दो लूप का यूज यहाँ पे करेंगे। तो हम लूप ले रहे हैं ए आर बी जी एन टू, ए आर बी जी एन टू, और फिर इधर से ये लूप कंप्लीट हो गया। तो आपको जब क्लोज करेंगे तो इधर में जो है करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस वाले में करंट का कोई फ्लो नहीं है। तो इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल आई है। लेकिन और कहीं करंट का फ्लो नहीं है, तो इधर वाले पोर्शन से कितना हो जाएगा, फाई एल टू, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। और इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई एल टू बाई आर। और यहाँ से जो जाई इक्वल टू आई है, ये आई का वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे फाई एल टू बाई आर। तो जाई का वैल्यू हो जाएगा फाई एल टू बाई आर और आर प्लस आर। ठीक, इसको अब क्या करेंगे, ये जाई का वैल्यू यहाँ है फाई एल टू बाई आर, आर प्लस आर, यहाँ पे जाई का वैल्यू फाई एल वन, ये यहाँ पे दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। थोड़ा सॉल्व करेंगे, फाई फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एल वन बाई एल टू इक्वल टू स्मॉलर बाई आर प्लस वन। यहाँ से स्मॉलर का वैल्यू पता करेंगे तो कैपिटल आर एल वन बाई एल टू माइनस वन। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और एनसीईआरटी का जो कुछ क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो मैं सोल्व करूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और एचसी वर्मा से भी कुछ क्वेश्चन सोल्व करूँगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।